नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कशिश न्यूज पर सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह फैसला परीक्षा के दौरान गड़बड़ी और कदाचार के प्रयास सामने आने के बाद लिया गया है। दरअसल बता दें कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2026 के बीच एईडीओ परीक्षा का आयोजन किया गया और सभी 9 पालियों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 23 अप्रैल 2026 को हुई सहायक लोक स्वच्छता एवं उपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा भी रद्द की गई है और यह कदम निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आयोग ने साफ किया कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, न ही किसी सेट या सीरीज का प्रश्न पत्र वायरल होने की पुष्टि हुई है। हालांकि परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने की कोशिश जरूर सामने आई है और यही वजह रही कि परीक्षा को रद्द करने का फैसला आयोग की तरफ से लिया गया। अत्यंत ही हर्ष और अपार हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा के पास किए गए शिकायत और शिकायत के प्रतिफल पर बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई जिस तरह की गुंडागर्दी थी, हम स्पष्ट रूप से बोलूंगा गुंडागर्दी, क्योंकि मनु भाई परमार हो या सतप्रकाश सर, ये टॉप क्लास के लोग झूठे और ईगो पर लेते हैं। जिस तरह 17वीं बीपीएससी को लोगों ने कैंसिल नहीं किया, जो जानते हुए कि गलत हुआ है, और आज एडीओ माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रतिफल से, मेहनत से और बच्चों के द्वारा उठाई गई आवाज के बल पर एडीओ में जो गुंडागर्दी हुआ था, उस गुंडागर्दी के पश्चात बीपीएससी को हार मानना पड़ा और कैंसिल हुआ एडीओ की परीक्षा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। आप प्रीतम, देखिए एईडीओ परीक्षा को रद्द किया गया है, जिसके बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि देखिए, इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी और कदाचार का प्रयास सामने आया था, जिसके बाद अब आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और क्या जानकारी आपके पास, प्रीतम? देखिए रश्मि, बीपीएससी की परीक्षा जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा है, इसे कल लगभग 8 बजे के आसपास बिहार लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया। बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होती है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, जो बिना एक फॉर्म में वो हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। जिस तरीके से बसंत आने के बाद बाहर पूरे मौसम में छा जाती है, जिस तरह नवंबर दिसंबर में आपको ठंड का एहसास होता है, जिस तरह आपको मई जून में गर्मी का एहसास होता है, उसी तरह मान के चले कि जब बिहार में कोई परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उस परीक्षा का पेपर लीक रद्द होना भी ये कुछ उसी तरह की घटना होती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है रश्मि। इससे पहले आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2023 को उस समय केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उससे एक साल पहले 8 मई 2022 को 67th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो ये बिहार में लगातार उसके साथ साथ ही जो 2024 में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का टीआरई 3 उसकी परीक्षा कदाचार के आरोप में रद्द कर दी गई थी। हालांकि आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने ये साफ साफ कहा है कि किसी भी तरह से किसी भी कुछ जो प्रश्न पत्र होते हैं उसका कोई भी सीरीज या कोई भी सेट वायरल नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है, और कार्रवाई के तौर पे 30 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है, उन्हें परीक्षा से प्रतिबंधित भी किया गया है। लेकिन परीक्षा के उच्च मापदंड को मानते हुए ये परीक्षा रद्द की जाती है अगले आदेश तक के लिए। फिर ये इसके लिए नई तारीख का ऐलान होगा। सबसे बड़ी बात ये है रश्मि, जो गौर करने वाली बात है कि इस परीक्षा में 950 से ज़्यादा पद थे। 10,000 से 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। पूरे भारत से लोग परीक्षा देने के लिए आए थे। अलग अलग तारीखों में परीक्षा आयोजित की गई थी। 14 से लेकर 21 तारीख के बीच में 9 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 9 पालियों की परीक्षा रद्द की गई है। पूरे बिहार में इसके लिए सेंटर बनाए गए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पहली गलती क्या हुई थी? पहली गलती ये हुई थी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले इसका फॉर्म लिया था। फॉर्म लेने के बाद जिस तरीके से होता है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख
बंद कर दी जाती है, उसके बाद कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। बीपीएससी ने इस परीक्षा के लिए दोबारा अपना विंडो खोला था, दोबारा इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म लिए गए थे और इस प्रकार से लगभग 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो गए। तो बीपीएससी ने, ऐसा नहीं था कि बीपीएससी ने अपनी तरफ से कड़ाई नहीं की थी, उसने अपनी तरफ से सारे इंतजाम किए थे। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जिस तरीके से साइबर फ्रॉड की बात सामने आती है, जिस तरीके से डेटा चोरी की बात सामने आती है, तो इस तमाम तरह की कवायद के बावजूद पेपर लीक होना और पेपर लीक हो जाता है। अब आयोग को चाहिए, खासकर सरकार की एजेंसी जो है उसको चाहिए कि जिस लोगों ने इस कृत्य को किया है, केवल बोलने से नहीं होता है, भाषण देने से नहीं होता है। अगर आप छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है तो बिना किसी लाग लपेट के कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में जो नकल करवाने वाले हैं या जो पेपर लीक करवाने वाले हैं उसके लिए ये मिसाल बन जाए। यूपीएससी की परीक्षा होती है, वो परीक्षा रद्द क्यों नहीं होती है? जिस तरीके से कर्नाटक, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश से परीक्षा होती है, महाराष्ट्र से परीक्षा होती है, तेलंगाना में परीक्षा होती है, तमिलनाडु में परीक्षा होती है, वहाँ की परीक्षा है, वहाँ की सिविल सर्विस की परीक्षा रद्द क्यों नहीं होती है? क्यों बिहार, यूपी, राजस्थान के बच्चों के साथ ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं वो छात्रों को टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चलती है और ये मान के चलती है कि चलो यार हमने कुछ लोगों को नौकरी दे दी तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार की युवा कभी प्रतिभाशाली है। और पूरे देश जिस तरह से परीक्षा रद्द की गई उसके बाद आयोग की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि कोई प्रश्न पत्र लीक के प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही कोई वायरल प्रश्न पत्र मिला है, लेकिन जिस तरह से गड़बड़ी की बात सामने आई उसके बाद निष्पक्षता बनी रहे, इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है आयोग की तरफ से। प्रीतम, बिल्कुल, आयोग ने जो कल प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें साफ साफ कहा गया, आयोग ने पहले कहा है कि किसी भी तरह से इस तरह की कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि किसी भी प्रश्न पत्र का सेट वायरल हुआ है या उसकी सीरीज वायरल हुई है या कहीं से कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्षता, पारदर्शिता के उच्च मापदंडों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 9 पालियों की परीक्षा रद्द की जाती है। इसके साथ साथ एक और परीक्षा आयोजित की गई थी रश्मि, उसकी भी परीक्षा रद्द की गई है। तो साफ तौर से ये कहीं न कहीं एक तरह से सरकार से, माफ कीजिएगा, आयोग से चूक हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो जांच करने वाले एजेंसी है वो किसी भी मामले में तेजी से किसी ठोस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि जो इस मामले का किंग पिन है, जो सरगना है, उससे सजा हो गई वो 10 साल की, तो उसके लिए बहुत समय लग जाता है और इस बीच लगातार परीक्षाएं होती रहती है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी ने परीक्षाएं नहीं कराई है। आपको याद होगा कि लगातार बीपीएससी परीक्षाएं आयोजित कराता है और साल में कम से कम बीपीएससी 30 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन करता है। 10 लाख से ज्यादा। प्रीतम, और देखिए अब जिस तरह से परीक्षा को रद्द किया गया है उसके बाद अब दोबारा से इस पर आयोग की तरफ से तैयारी की जाएगी, नई तिथि निकाली जाएगी और दोबारा से परीक्षा होगी और इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम इस जानकारी के लिए।